हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर मेंसुरेशन को, और हमने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था, और हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं सेम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो आइए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन है आपका, diameter of cylinder A is 7 cm and the height is 14 cm। सिलेंडर A है और उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया है और हाइट कितनी दिए गए हैं, हाइट है इसकी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद डायमीटर ऑफ सिलेंडर B इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। एक दूसरा सिलेंडर है सिलेंडर B और उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। क्या आप ये बता सकते हैं कि बिना कैलकुलेशन किए हुए इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक, तो आइए हम अब बात करते हैं इनके वॉल्यूम की। किसकी बात करते हैं, इन दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम की, सिलेंडर ए और सिलेंडर बी के वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को बताया है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, उसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, ये सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिलेंडर है, हम इन दोनों में से बिना कैलकुलेशन किए हुए हमको ये बताना कि इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक, अब हम पहले निकालते हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ एस्टिमेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ए का वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए ना, सिलेंडर ए। ठीक, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। और यहाँ पर जो सिलेंडर ए, आर का मतलब रेडियस, और यहाँ पर सिलेंडर ए की जो रेडियस है वो कितना गिवन है, यहाँ पर रेडियस डायरेक्टली गिवन नहीं है, यहाँ पर डायमीटर गिवन है और डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो यहाँ डायमीटर 7 है तो इसका हाफ हो जाएगा 7/2, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7/2। अब दो बार है यानी आर स्क्वायर है तो रेडियस भी 2 टाइम हो जाएगी, 7/2 इंटू 7/2। और सिलेंडर ए की हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम 40 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं। फिर अब हमको इसमें किसी टाइप का कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बिना कैलकुलेशन के बताना है। ठीक, अब कैसे बताएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। अब दूसरे वाले सिलेंडर यानी सिलेंडर बी का भी वॉल्यूम हम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। ठीक है, इसका भी वही फार्मूला होगा ना, इसके वॉल्यूम का फार्मूला भी सेम होगा। तो 22 यानी पाई की वैल्यू 22 है, 22/7 है। और आर यानी सिलेंडर बी की जो रेडियस है वो कितना गिवन है, यहाँ रेडियस यहाँ भी गिवन नहीं, यहाँ पर डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो 14 का हाफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7, और स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। इंटू हाइट कितनी है सिलेंडर बी की, वो है 7 सेंटीमीटर। कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको बताना, अब इन दोनों में हमको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बिना कैलकुलेशन के बताना है कि इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी है, हाफ है। इसकी रेडियस कितनी है, हाफ है, मतलब सिलेंडर ए की रेडियस कितनी है, वो 7/2 है, जबकि सिलेंडर बी की रेडियस 7 है। कितनी है, 7 है। तो यहाँ हम इजीली बता सकते हैं कि जिसकी रेडियस ज़्यादा है उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। अब हमने कैसे बताया, यहाँ पर दोनों में जिसकी रेडियस ज़्यादा थी उसी का वॉल्यूम क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा। अब फिर कह रहा है, फिर अगला क्वेश्चन है, ये पहला पॉइंट तो हमने बता लिया कि बिना कैलकुलेशन के
इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब बिना कैलकुलेशन के हमने ये बता दिया कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब दूसरा पॉइंट है वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। अब ये कह रहा है कि आप इसको वेरीफाई करिए, किसको वेरीफाई करिए, जो यहाँ हमने बताया कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब इसको वेरीफाई करिए किसके द्वारा, इन दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल करके, इन दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल करके। अब इन दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम भी हम एग्जैक्टली निकाल लेते हैं। फिर ये हमको, अब जब निकाल लेंगे अगर उसमें बी का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने सिलेंडर ए और बी का वॉल्यूम ऑलरेडी हमने यहाँ वैल्यू सबकी पुट कर दी है। अगर इसी को हम सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ वॉल्यूम ही निकाला है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर ए का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 11 जा कितना होता है 22। ठीक, ये आपका 11 टाइम गया और यहाँ पर अब कितना बचा, ये आपका बच गया और यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। क्लियर, तो यहाँ पर 7 इंटू 7 और यहाँ 11, तो यानी क्या हो जाएगा 11 इंटू 49, यानी 7 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। तो 11 इंटू 49, तो इसका जो वॉल्यूम है सिलेंडर ए का वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 539। और वॉल्यूम की यूनिट जो होती है वो कितनी वो होती है, क्यूबिक यूनिट होती है। क्या होती है, क्यूबिक यूनिट होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने देखा कि सिलेंडर ए का वॉल्यूम कितना आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब फिर सिलेंडर बी का वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 7 इंटू 7 और यहाँ 22 बचा है, तो यहाँ 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 49 से। अब देखिए यहाँ पर जब हमने 49 का 11 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 539 आया। अब वही 49 का हम 22 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 11 का 2 गुना। ठीक है, 11 का 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, यानी जितना ये प्रोडक्ट आया है इसी का डबल हो जाएगा ना, इससे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हमने सिलेंडर ए और सिलेंडर बी दोनों का वॉल्यूम निकाला। अब इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये वेरीफाई हो गया ना, जो हमने बताया था कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अब ये हमने यहाँ पर वेरीफाई भी कर लिया। तो यहाँ बोल सकते हैं कि वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। फिर अब अगला पॉइंट है यहाँ पर कि चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। अब यहाँ पर हमने ये तो बता दिया कि इन दोनों में से वॉल्यूम बी का ज़्यादा है। अब हमको ये कह रहा है कि क्या जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, ये भी हमको बताना है। ठीक है, तो अब हम उसको भी निकालते हैं। अब उसको कैसे निकालेंगे, जब हम दोनों सिलेंडर का क्या निकालेंगे, दोनों सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालेंगे, तभी हमको पता चल पाएगा कि दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो इसके लिए हमको दोनों का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। अब सरफेस एरिया का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। ठीक, अब यहाँ पर एक बात आपको पॉइंट आउट करनी है, क्या कौन सा पॉइंट है कि यहाँ जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो टॉप वाला पार्ट है वो इसमें नहीं है, इस सिलेंडर में, यानी जो टैंक है ये इस सिलेंडर में उसका टॉप वाला पार्ट नहीं, यानी कि जो टॉप में सर्कल लगा रहता है वो सर्कल नहीं है, केवल आपका बॉटम है ना, बॉटम है और ऊपर वाला सर्कल नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके टॉप के एरिया को हमको छोड़ देना है। यहाँ फिगर में ये आपका रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए ये वाला जो इसका बॉटम का एरिया है, बॉटम वाले सर्कल का एरिया, ठीक है, बॉटम में सर्कल लगा है लेकिन टॉप में सर्कल नहीं लगा है। सर्कल यानी कि ये आपका ओपन है, ये पूरी तरीके से ओपन है। तो हमको किसका एरिया निकालना पड़ेगा, सिलेंडर के बॉटम का, और ये जो कर्व सरफेस एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया है और सिलेंडर के बॉटम का, इस तरीके से इसका एरिया हमको निकालना पड़ेगा। अब इसको आप तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर इसके सरफेस एरिया को निकालते हैं। ठीक,
चलिए अब हम यहाँ पर वॉल्यूम हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं इसका सरफेस एरिया। चलिए देखते हैं अब इसका हम सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। ये हमने बात आपको बताई कि ये जो दोनों सिलेंडर हैं इनमें इसका जो टॉप वाला जो पार्ट है ये ओपन है, ठीक है, ये क्या है, ओपन है। जैसे अब क्या कर दें, तो अब इन दोनों में से हमको इन दोनों के टॉप का सरफेस एरिया नहीं निकालना है, टॉप का जो एरिया है वो नहीं निकालना है। तो देखिए सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, यानी जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक जो सिलेंडर होता है वो एक रेक्टेंगल और दो सर्कल से मिलकर बना होता है, जिसमें हमको एक सर्कल क्या कर देना है, निकाल देना है। एक सर्कल के एरिया को नहीं निकालना है, क्योंकि ये क्या है, ये सर्कल जो है इसमें इसके टॉप वाले पार्ट में सर्कल ओपन है, यहाँ पर सर्कल नहीं है, ठीक। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है 2πr × h प्लस ये किसका है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम के एरिया को जोड़ देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया होता है। अब टॉप और बॉटम में क्या है, दो सर्कल रहते हैं, तो दो सर्कल हैं, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। दो है तो πr² एक और हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर में कितने सर्कल हैं, दो है, एक टॉप में है एक बॉटम में है। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये यहाँ फिगर में ये रिप्रेजेंट किया गया है कि इसमें टॉप में बॉटम में तो सर्कल है लेकिन टॉप में सर्कल नहीं है, टॉप में सर्कल नहीं है, यानी कि इसका एरिया हमको नहीं निकालना है। यानी कि इसमें से हमको इसका एरिया एक सर्कल के एरिया नहीं निकालना है, यानी कि एक सर्कल और एक इसके कर्व सरफेस एरिया का एरिया निकालना है बस, ठीक। तो अब हमको इसको यहाँ पे हटा देना है, तो बचेगा कितना आपका, ये 2πrh प्लस πr²। ये 2πrh किसका है, इसका कर्व सरफेस एरिया है और बॉटम का एरिया है, ठीक। तो अब हम इस फार्मूले का यूज करके हम निकालते हैं क्या, इन दोनों का सरफेस एरिया। यहाँ से आपका हो जाएगा इसमें से πr अगर हम कॉमन लेते हैं, दोनों में πr है, दोनों πr को हम कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा सरफेस एरिया, πr आपका बाहर हो जाएगा तो आएगा ये यहाँ बचेगा 2 और h बचेगा, 2h हो जाएगा, प्लस यहाँ भी पाई, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर r बचेगा, ठीक है। पाई बाहर चला गया है, एक r भी चला गया तो एक r बचेगा। तो ये फार्मूला आपका यूज होगा किसका एरिया निकालने के लिए, इन दोनों सिलेंडर्स का सरफेस एरिया निकालने के लिए। अब वो कैसे, हमने आपको ये एक्सप्लेन भी कर दिया है कि दोनों सिलेंडर में से टॉप के हिस्से का एरिया हमको नहीं निकालना है, ठीक। तो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर हमको जो वैल्यूज गिवन है उसको हम पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। फिर आर की वैल्यू कितनी है, यानी सिलेंडर ए की रेडियस कितनी है, 7/2 है ना, कितनी है 7/2 इसकी वैल्यू रख देते हैं। फिर ब्रैकेट में 2h, 2 इंटू इसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर है तो इसकी वैल्यू भी हम रख देते हैं 2 × 14 प्लस आर कितना है इसका 7/2, ठीक। सिलेंडर ए की रेडियस कितनी है 7/2। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये आपका 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, ये 11 टाइम चला जाएगा, ठीक। यहाँ 11 और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 14 2 जा 28 और ये 7/2 है तो ये हो जाएगा 11 ब्रैकेट में 28 प्लस 7/2। अब इन दोनों क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये 11 और ये एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28 2 जा 56 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, ठीक। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 11 और ये 56 प्लस 7 63/2, कितना जाएगा 2। अब इसको हम और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना जाएगा, ये 2 1 2 और यहाँ हो जाएगा 2 5 10 0.25 10 यानी 5.5। अब 63 का मल्टीप्लाई किसमें कर देते हैं हम
5.5 में 5 3 जा 15, 5 6 30, 31 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 1 5 3 और 1 5 सॉरी ये 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 6 4 और कितना आएगा ये 3, यानी 1 डिजिट वाला पॉइंट है, 1 डिजिट वाला पॉइंट लगा देंगे। तो यानी इसका जो टोटल सरफेस एरिया आ गया कितना आ गया 346.5, कितना आ गया 346.5। ये किसमें आ गया एरिया में से स्क्वायर यूनिट में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये सिलेंडर ए का जो सरफेस एरिया हमने कितना निकाला वो है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं हम सिलेंडर बी का सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। सेम इसी फार्मूले से, क्योंकि इसमें भी टॉप नहीं है, ठीक है, तो इसमें भी हम क्या रख देते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं सबकी। पाई की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 और आर सिलेंडर बी की आर यानी रेडियस कितनी है वो 14/2, कितना है 14/2 यानी 7, कितना आ जाएगा ये 7, ठीक। और उसके बाद 2h, h की वैल्यू कितनी है, मतलब सिलेंडर ए की हाइट कितनी है 7 है, तो हो जाएगा 2 × 7 प्लस आर इसकी रेडियस कितनी है 7, अभी हमने निकाला था 7 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये कितना ये आपका आ जाएगा 7 2 जा 14, 14 प्लस 7 21, 21 × 20, 22 × 21 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका हो जाएगा 22 1 जा 22 की 2 कैरी ओवर 2, फिर आपका 22 2 जा कितना हो जाएगा 44, 44 और 2 कितना आ जाएगा 44 और 42, 44 और 2 आ जाएगा 46, कितना आ जाएगा 462, ये किस में आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर। तो ये रहा आपका किसका एरिया सिलेंडर बी का सरफेस एरिया। अब हमको ये बोला था कि इन दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, यानी कि ये पूछा था कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर हमने निकाला है सिलेंडर ए का वॉल्यूम कम था तो इसका सरफेस एरिया भी कम है, और सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा था तो इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिलेंडर बी का सरफेस एरिया सिलेंडर ए के सरफेस एरिया से भी ज़्यादा होगा, ठीक। तो इसका वॉल्यूम तो ज़्यादा था लेकिन सरफेस एरिया भी इसका ज़्यादा है। क्लियर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ बी इज ऑल्सो ग्रेटर, यानी कि सिलेंडर बी का सरफेस एरिया भी क्या है बड़ा है। क्लियर। तो ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन, और थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी था, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस था, कैलकुलेटिव था, ठीक है, लेकिन आप घबराएंगे नहीं और इसको आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और हमने पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।